नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 16 अगस्त 2025, दिन शनिवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 16 अगस्त की। आज के इतिहास में 16 अगस्त की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1904 की। 16 अगस्त 1904 को प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ। वे हिंदी साहित्य की ऐसी सशक्त आवाज थीं जिनकी रचनाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनमानस को जागृत करने में अहम भूमिका निभाई। उनका नाम सुनते ही सबसे पहले उनकी अमर कविता झांसी की रानी याद आती है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरतापूर्ण जीवन का चित्रण है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं सरल, सहज और ओजपूर्ण थी, जिनमें देशभक्ति की गहरी भावना झलकती थी। उन्होंने न केवल साहित्य में योगदान दिया, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ी और कई बार जेल भी गए। उनके साहित्य में संघर्ष, साहस और प्रेरणा की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कलम और कर्म दोनों से ही देश की सेवा की जा सकती है। आज भी उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में प्रेरणा और देशभक्ति का अनमोल स्रोत मानी जाती हैं। अब बात करते हैं साल 1928 की। 16 अगस्त 1928 को प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक और विचारक राजनी कोठारी का जन्म हुआ। वे भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के गहन अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। राजनी कोठारी ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, सत्ता संरचना और चुनावी राजनीति पर महत्वपूर्ण शोध किया, जिसने भारत में राजनीति विज्ञान की दिशा को नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS की स्थापना की, जो सामाजिक और राजनीतिक अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र है। उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया आज भी भारतीय राजनीति को समझने के लिए एक मानक संदर्भ मानी जाती है। उनके विचारों और लेखन ने न केवल एकेडमिक जगत को प्रभावित किया, बल्कि नीति निर्माण और लोकतांत्रिक संवाद को भी गहराई से प्रेरित किया। अब बात करते हैं साल 2018 की। 16 अगस्त 2018 को भारत ने अपने एक महान नेता और अद्वितीय व्यक्तित्व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को खो दिया। वे न केवल भारतीय राजनीति के एक सितारे थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता, प्रखर वक्ता और संवेदनशील कवि भी थे। वाजपेयी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में भारत ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, जिनमें 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के प्रयास शामिल हैं। उनकी राजनीति विचारधारा से परे थी। वे विपक्ष के नेताओं के भी सम्मानित मित्र थे और संवाद व लोकतांत्रिक मूल्यों के कट्टर समर्थक थे। वे भाषण कला में पारंगत थे, जिनके शब्दों में दृढ़ता के साथ साथ संवेदनशीलता भी झलकती थी। अटल जी की कविताएं और लेखन आज भी लाखों लोगों के दिलों को छूते हैं, जिनमें राष्ट्रभक्ति, मानवता और जीवन के गहरे अनुभव झलकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन भारतीय लोकतंत्र की उस सोच का प्रतीक था, जिसमें विचारों में मतभेद होते हुए भी राष्ट्रहित सर्वोपरि रहता है। उनका निधन केवल एक राजनेता की विदाई नहीं थी, बल्कि भारतीय राजनीति में एक युग के अंत का प्रतीक भी था, जिसकी भरपाई कभी संभव नहीं होगी। अंत में बात कर लेते हैं साल 2020 की। 16 अगस्त 2020 को भारत ने पूर्व क्रिकेटर और राजनेता चेतन प्रताप सिंह चौहान को खो दिया। वे भारतीय क्रिकेट टीम के एक भरोसेमंद ओपनिंग बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक में सुनील गावस्कर के साथ कई यादगार पारियां खेली। चौहान जी अपनी दृढ़ बल्लेबाजी, धैर्य और संघर्षशीलता के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें टीम में एक अहम स्थान दिलाया। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने भले ही शतक न लगाया हो, लेकिन कई बार अपनी लंबी पारियों से भारत को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला।
क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद चौहान राजनीति में सक्रिय हुए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर लोकसभा सांसद बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया और खेल व युवा मामलों से भी जुड़ी नीतियों को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। अपने जीवन में उन्होंने खेल और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया। उनका निधन खेल जगत और राजनीतिक जीवन दोनों के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। चेतन चौहान का नाम हमेशा उन व्यक्तियों में लिया जाएगा जिन्होंने देश के लिए दो अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा दी। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।